अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। उनमें से एक है सेहतक क़ब्ल सुक़मिक। इसी तरह से दूसरा है यानी अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। और इसी तरह से दूसरा हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सेहत दी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी दी है। इसको जो है हमें हिफाजत करना चाहिए और इसके लिए जो है जो मुमकिन तदबीर है वो सारी तदबीरें जो इख्तियार करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें से एक ये चीज़ है कि हम गाड़ी जो है हम जो चलाते हैं, हमारा जो अंदाज़ होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। 100 की स्पीड में, 80 की स्पीड में, 120 की स्पीड में ये जो हम गाड़ी चलाते हैं ये इंतहाई खौफनाक होता है। और कभी खुदा न खास्ता अगर इस तरह के मामलात होते हैं जब हम इतने सुपर फास्ट चलाते हैं और कभी टक्कर होती है, कुछ मसला होता है, यूँ हमारी ज़िंदगी आसानी से चली जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, इसको जो गनीमत जाने। और जब अपनी गाड़ी चला रहे हैं आप तो जो है एक नॉर्मल अंदाज़ के अंदर में चलाएं। 40, 50, 60 ये बहुत ज़्यादा हो गया। इससे ज़्यादा की जो है इसकी स्पीड के अंदर में आप ना चलें। ताकि क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो आपको सेहत दी है, ये जान व माल है, ये सब कुछ आपका नहीं है, ये अल्लाह का है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हमने इंसान के जो जान व माल को ख़रीद लिया है, यानी मोमिनों को जान व माल को ख़रीद लिया जन्नत के बदले में। तो ये जान और ये माल, ये गाड़ी, ये सब कुछ ये हमारी नहीं है, ये सब अल्लाह की है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जैसा चाहते हैं कि हम अपने जान को यूज़ करें, अपने माल को यूज़ करें, हमें वैसा जो करना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी नहीं चाहेंगे कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को हलाक कर ले, बर्बाद कर ले और इस तरह के जो है मामलात करे। तो इसलिए दोस्तों, आज ये बतलाना इसके ज़रिए से ये मकसूद है, इस गाड़ी के ज़रिए से, कि कभी भी जो है हम जब सफ़र कर रहे हों तो इस चीज़ को जहन में रखें कि हमारी गाड़ी जो है आहिस्ता चले। इसी तरह से जब आप गाड़ी के ऊपर में जब आप सफ़र कर रहे हैं, इसी तरह से जब आप गाड़ी के ऊपर में सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र की तो आप लाजमी जो पढ़ें, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इसी तरह से जब भी आप अपने घर से निकलें तो आप पढ़े बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे क्या होता है कि जो शयातीन वगैरह होते हैं वो हमारे रास्ते से हट जाते हैं और हमारे लिए जो है ये सफ़र करना जो है ये आसान हो जाता है। और आप जिस मकसद के अंदर में जा रहे हैं इंशाअल्लाह वो मकसद में जो आपको जो कामयाबी मिलते हैं। तो आप ख़ास तौर से जब भी आप घर से निकलें इन दुआओं का जो एहतमाम करें। इसी तरह से एक लंबी दुआ भी आती है सफ़र की, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना हाज़ा सफ़र वत्वी अन्ना बुअदहु, अल्लाहुम्मा अन्ता साहिबु फ़िस सफ़र वल ख़लीफ़तु फ़िल अहल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मअसाइस सफ़र व कअबतिल मंज़रि व सूइल मुनक़लबि फ़िल माली वल अहली वल वलदी। तो ये दुआ भी जो है आप पढ़ लें। इसी तरह से एक और दुआ है जो हादसात वगैरह से बचने के लिए, अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी ला इलाहा इल्ला अन्ता अलैका तवक्कलतु व अन्ता रब्बुल अर्शिल करीम, माशाअल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्ना अल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। तो ये जो चंद दुआएं हैं इंशाअल्लाह अगर हम इसको पढ़कर निकलेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाएंगे और इंशाअल्लाह हमारा सफ़र भी जो आसान फरमाएंगे। तो ये चंद बातें आप हज़रात से गुजारिश करनी थी सफ़र के ताल्लुक़ से। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप हज़रात जो इसके ऊपर में तवज्जो देंगे और आइंदा जब भी आप सफ़र करेंगे तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए जो आप सफ़र करेंगे। इस तरह से गुजारिश और ये है कि जब भी आप सफ़र कर रहे हैं तो रास्ते के अंदर में आप अल्लाह का जिक्र करते हुए जाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़मीन के जितने हिस्से के ऊपर में आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह ये सारे हिस्से जो क़यामत के दिन गवाह बनेंगे और ये हमारे अच्छे गवाह ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। इसलिए सफ़र के अंदर में हम जो गाने सुनने के बजाय, बसा औकात हम सफ़र में निकलते हैं, हम हेडफोन लगा लेते हैं, गाने सुन रहे हैं। मेरे दोस्तों, खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा होता है, कोई मौत आती है या कुछ आपके साथ ऐसा मसला होता है, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ होता तो बताइए क्या अच्छी मौत आई? यकीनन एक बदतरीन मौत आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी भी हम निकल रहे सफ़र के अंदर में तो अल्लाह का जिक्र करते हुए चले। और अगर कोई चीज़ सुनना है तो हम अल्लाह का कुरान सुने, हम नात शरीफ सुन ले, दीनी बातें जो सुन ले, कि इंशाअल्लाह अगर कुछ मामलात भी होते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी जो खूबसूरत जो मौत आएंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका सफ़र भी जो अच्छा फरमाएंगे। ये चंद बातें आप हज़रात के सामने थी। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप हज़रात इसके ऊपर में ध्यान देंगे। आइंदा जब भी सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों को ख्याल करते हुए आप सफ़र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका सफ़र आसान करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।